टाटा टेक्नोलॉजी एक ऐसा आईपीओ है जिसके लिए रिटेलर से लेके एचएनआई हर कोई बहुत एक्साइटेड है। और हो भी क्यों ना, टाटा ग्रुप की तरफ से इतने समय के बाद, एक इतने अरसे के बाद कोई कंपनी लिस्ट होने वाली है, एक्साइटमेंट तो लाजमी है। कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट है इस कंप्लीट आईपीओ के रिलेटेड, तो उसे डिस्कस कर लेते हैं। डिटेल वीडियो आपको बाद में मिल जाएगा इस चैनल पे, जैसे ही हमारे पास सारी की सारी इंफॉर्मेशन इस आईपीओ के रिलेटेड आ चुकी होगी। पहली अपडेट, 22 से 24 ऑफ नवंबर तक ये आईपीओ ओपन होने की एक्सपेक्टेशंस है। यानी कि नेक्स्ट वीक आपको प्रॉपर्ली इंश्योर करना है कि आपके पास फंड्स की अवेलेबिलिटी हो। नेक्स्ट वीक काफी सारे आईपीओ बैक टू बैक आने वाले हैं, जिसमें से काफी अच्छे आईपीओ भी है। तो फंड्स आपके पास हर एक बैंक अकाउंट में और हर एक डीमैट में प्रॉपर्ली एलोकेटेड होने चाहिए, ताकि एंड में आपके साथ कोई भी गुफक ना हो जाए। सेकेंड, टाटा मोटर्स के जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए 10% का शेयर होल्डर कोटा होने वाला है इस आईपीओ में। शेयर होल्डर कोटा का फायदा यह होता है कि आप एक ही आईपीओ में, दिस इज द ओनली कंडीशन जहां पे आप एक ही आईपीओ में दो एप्लीकेशन अप्लाई करते हो, फिर भी आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं होती और दोनों की दोनों एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती है। पहली एप्लीकेशन होती है आपकी शेयर होल्डर कोटा में, सेकेंड एप्लीकेशन होती है या तो आपके एचएनआई में या फिर रिटेल कोटा में। जितना भी आपके फंड्स अवेलेबल है या फिर जितना भी आपका माइंडसेट है किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने के लिए, आप अप्लाई कर सकते हो। तो शेयर होल्डर कोटा 10% का होने वाला है। इसका मतलब यह नहीं कि अब आज आप भाग के टाटा मोटर्स के शेयर्स को बाय करो। 13 ऑफ नवंबर थी कट ऑफ डेट। अगर 13 नवंबर तक आपके डीमैट अकाउंट में टाटा मोटर्स के शेयर्स थे तो आप इस शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल हो जाओगे। आपको याद होगा कि हमने इस चैनल पे लास्ट मंथ भी एक वीडियो बनाया था टाटा टेक्नोलॉजी आईपीओ के ऊपर। उसमें यही डिस्कस किया था कि राइट आफ्टर दिवाली एक्सपेक्टेशंस है कि यहां पे हमारे सामने ये आईपीओ आ सकता है। आज के दिन एज पर सोर्सेज बात करी जाए तो ग्रे मार्केट में प्रीमियम चल रहा है इस आईपीओ का 40% से ऊपर का, यानी कि एक अच्छे लिस्टिंग इनकी एक्सपेक्टेशंस बनी हुई है और प्राइस बैंड एक्सपेक्टेड है 600 के आसपास का। बट आई पर्सनली फील कि इस आईपीओ का प्राइस बैंड एक्चुअली आएगा 405 के आसपास का। यह बताने का कारण यह है कि अभी रिसेंटली टाटा टेक्नोलॉजी के आईपीओ आने से पहले टाटा टेक्नोलॉजी ने प्राइवेट प्लेसमेंट किया था। वो प्राइवेट प्लेसमेंट हुआ था रफली 405 के प्राइस पे। एंड जैसा कि हम जानते हैं टाटा यूजुअली रिटेलर्स के साथ कभी भी कुछ नुकसान नहीं करता है या नेगेटिव काम नहीं करता है। इसीलिए मैं पर्सनली टाटा के ऊपर जो विश्वास है उसको रखते हुए एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि जो प्राइस बैंड आएगा वो प्राइवेट प्लेसमेंट के या तो बराबर आएगा या फिर हल्का फुल्का ऊपर आएगा। ज्यादा ऊपर आने की मैं एक्सपेक्टेशन यहां पे नहीं रख रहा। फाइनल अपडेट ये है कि एक्सपेक्टेड है कि इस आईपीओ का साइज 2200 करोड़ के आसपास का होने वाला है। मतलब साइज काफी कंट्रोल्ड है। अगर हम मल्टीपल एप्लीकेशंस अप्लाई नहीं करेंगे तो यहां पे हमें अलॉटमेंट मिलने के चांसेस ऑलमोस्ट कम हो चुके होंगे। तो आपको प्रॉपर्ली इंश्योर करना कि आप अपने फंड्स को एलोकेट करें डिफरेंट नाम से, अप्लाई करें। अगर आपको ये कंपनी अच्छी लगती है तो ये इंपॉर्टेंट होगा। डिटेल स्टडी करेंगे हम इस आईपीओ के बारे में जब हमारे सामने सारी डिटेल्स आ चुकी होगी। चलिए चलते हैं कल की मार्केट की एक्सपेक्टेशंस के ऊपर। उससे पहले अगर आपने इस सैटरडे यानी कि 18 ऑफ नवंबर को जो पर्सनल फाइनेंस की मास्टर क्लास हो रही है हमारी, उसमें एनरोल नहीं किया है तो 499 रुपीज मात्र उसकी प्राइस है। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट को चेकआउट कर लीजिएगा और अपनी सीट्स बुक कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। पुट कॉल रेशियो 1.2 के पास है तो वहां से हमें कोई भी इंडिकेशन नहीं मिल रहा है। एफआईज और डीआईएस अगर हम डेटा चेकआउट करेंगे तो एफआईज रेगुलरली सेल कर रहा है, बट एक्सपेक्टेड है कि आज के दिन के फिगर हमें पॉजिटिव मिलने चाहिए। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं, इनसाइड कैंडल। अगर आपको याद होगा तो रिसेंटली हमने बात करी थी कि निफ्टी में हमारी इनसाइड कैंडल की स्ट्रैटेजी अप्लाई हो रही है। अब देखते हैं उसका रिजल्ट क्या आ रहा है। यहां पे आप चेकआउट करिएगा, सबसे पहले आपको यहां पे मिल जाएगी इनसाइड कैंडल। अगर हमने इस इनसाइड कैंडल को स्टडी किया होता तो होता क्या, देखो ऑल्दो यहां पे एक बार रीटेस्ट हो गया मार्केट में, पर आपका वहां पे स्टॉप लॉस सेट नहीं हुआ और इमीडिएटली 1:2 का टारगेट आराम से यहां पे आपका मीट हो चुका था। अगर आपको इनसाइड कैंडल नहीं पता तो मैं शॉर्ट में बता देता हूं। जब एक मदर कैंडल होती है उस कैंडल के अंदर एक और कैंडल बन जाए, यहां पे हमारी ये हो गई मदर कैंडल, ये हो गई इनसाइड कैंडल। जैसे ही इस इनसाइड कैंडल का हाई या फिर लो कटता है हम उसी डायरेक्शन में ट्रेड लेते हैं और जो हमारी मदर कैंडल होती है यानी कि फर्स्ट कैंडल, उसके लो का हमारा स्टॉप लॉस लग जाता है और फिर हमारे पास 1:2 का मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रहता है। तो ये कंप्लीट स्ट्रैटेजी यहां पे परफेक्टली अप्लाई हुई और 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल चुका था। इवन अगर आप वीकली कैंडल पे जाके स्टडी करेंगे तो आपको मिलेगा यहां पे परफेक्ट इनसाइड कैंडल की स्ट्रैटेजी। वैसे ये ना अनंत के फंडा में ऑलरेडी जब ये इनसाइड कैंडल बन रही थी वहां पे डिस्कस हो गया था। यहां पे आपको इनसाइड कैंडल के बाद का मूव भी मिल चुका है। अब अगर हम कल के लिए इंट्राडे की बात करें, जिस तरीके का आज का मोमेंटम था, एटलीस्ट ओपनिंग में हमारा मोमेंटम पॉजिटिव साइड का हो जाता है और इस कंप्लीट सिचुएशन में हमारे लिए स्टॉप लॉस या फिर फाइनल स्टॉप का एरिया हो जाएगा 19,550 का। जब तक मार्केट 19,550 के ऊपर मेंटेन्ड है कल के दिन, हमारा माइंडसेट पॉजिटिव बने रहना चाहिए। परफेक्ट ये होता है कि मार्केट या तो हल्का फुल्का गैप डाउन या फिर फ्लैट ओपनिंग दे दे, हल्का सा बेस बनाए और फिर मूव दे एक बड़ी कैंडल के साथ, तो एक पॉजिटिव साइड की ट्रेड हमारे लिए परफेक्ट काम हो जाता है।
अब हम बात करें तो बिल्कुल अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में माइंडसेट पॉजिटिव हो चुका है, निफ्टी के डायरेक्शन पॉजिटिव हो चुका है, बैक टू बैक मार्केट गैप ओपनिंग दे रहा है और वो सस्टेन भी कर रहा है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमारा इमीडिएटली प्रीवियस डे के जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल आएंगे, जब तक उसके ऊपर बना रहेगा मार्केट, पॉजिटिव काम करना पड़ेगा। मेजर रेजिस्टेंस अब मार्केट के लिए आएगा 19,750 से लेके 800 की रेंज, जहां पे हमें थोड़ा सा कॉशियस होना लाजमी है। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो आज के दिन वापस से बैंक निफ्टी ने अंडर परफॉर्म करा है, पर कल के दिन बैंक निफ्टी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यह देखना कि क्या बैंक निफ्टी वापस से सस्टेन करके मूव दे पाता है क्या। इंपॉर्टेंट सपोर्ट राउंड फिगर में 44,000 के बने रहेंगे। आपको याद होगा 43,800 के ऊपर भी एक्सपेक्टेड, इमीडिएटली हमें 500 से 600 पॉइंट का मूव मिलना चाहिए था। उसी तरीके से अगर यहां पे हमें फर्स्ट रीटेस्ट मिलता है 43,800 से लेके 44,000 के बीच का, और यहां पे अगर मार्केट सपोर्ट लेता है तो इमीडिएटली ये बाउंस बैक का एरिया बना रहेगा, जिसके ऊपर ध्यान रहेगा। अगर 43,800 कभी भी कटता है, वो हमारे लिए स्टॉप हो जाता है इस कंप्लीट अल्ट्रा शॉर्ट टर्म के पॉजिटिव माइंडसेट का, जिसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। फ्लैट या फिर एकदम गैप डाउन हल्की फुल्की ओपनिंग बेस्ट हो जाता है कल के सिनेरियो में। अगर गैप ओपनिंग होती है बैंक निफ्टी में तो कल के दिन हमें बैंक निफ्टी को अवॉइड करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स के चार्ट भी डेली कैंडलस्टिक पे डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें आज के दिन फ्रेश मूव दिख रहा है, जिसको हम स्टडी कर सकते हैं, तो उसको हम स्टडी करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने चार्ट आता है बेकाजी का। यहां पे आप चेकआउट करिएगा, पुराने जो रेजिस्टेंस लेवल थे उसे भी ब्रेक किया, और अभी जो रिसेंटली फ्लैट बेस बन रहा था इसे भी ब्रेक करके पॉजिटिव साइड का मूव दिया है इस कंप्लीट स्टॉक ने। एक फ्रेश ब्रेकआउट या एक फ्रेश मूव की तैयारी हमें यहां पे चार्ट में मिल रही है, तो ये चार्ट हमारे नोटिस में रह सकता है। नेक्स्ट चार्ट आ रहा है श्रीराम फाइनेंस का, जो इमीडिएटली अपने ब्रेकआउट देने की बहुत क्लोज है। आज इसने कोशिश करी है और सस्टेन भी किया है। अगर कल वापस से ये 2000 के ऊपर के लेवल पे सस्टेन करता है तो यहां पे फ्रेश ब्रेकआउट मान लिया जाएगा। वॉल्यूम्स अभी तक इतने ज्यादा सपोर्ट नहीं हुए, अगर वॉल्यूम्स का सपोर्ट आता है तो ये काफी इंटरेस्टिंग ब्रेकआउट हो सकता है, जिससे हमें स्टडी करने में मजा आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत जाइएगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।